ठीक है, इधर ध्यान। कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा के अंदर लिखो टाइप्स ऑफ सीरीज। कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा के अंदर टाइप्स ऑफ सीरीज, दो तरीके के सीरीज है इसमें, एक है इंडिविजुअल सीरीज, एक फ्रीक्वेंसी सीरीज। बहुत खतरनाक टॉपिक है, मतलब थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो निपट सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के दो पार्ट, टाइप्स ऑफ सीरीज में दो सीरीज, इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज के फर्दर दो पार्ट, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और दूसरा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। इतना लिख लो, फिर मैं टॉपिक समझा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और दूसरा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इंडिविजुअल सीरीज दो तरीके का, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और दूसरा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले पे आ रहा हूँ, क्या ना लिखना जल्दी जल्दी। इंडिविजुअल सीरीज का दो पार्ट, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और दूसरा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब थोड़ा ध्यान से समझना टॉपिक, नहीं तो पूरा बाउंसर जा सकता है। मान लो अपने क्लास में जैसे स्कूल होता है तुम्हारा, इसमें तो एक रोल नंबर अलॉटेड होता है, फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर। तो अगर 40 मार्क का टेस्ट आया है तो बताओ जिसका फर्स्ट रोल नंबर होगा उसी का सबसे ज़्यादा आएगा, बाकी सब लोग का कम आएगा क्या? नहीं, नंबर तो किसी का भी कुछ भी आ सकता है। मान लो पहले वाले का आया 10, दूसरे वाले का मान लो 40 में से आ गया 34, तीसरे वाले का आ गया 40 में से 40। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। बताओ क्या ये असेंडिंग ऑर्डर है? चलो इसमें तुम लोग और अगर कन्फ्यूज हो रहे हो तो मान लो एक फोर्थ भी है, वो लेकर आया है 12, तो बताओ क्या ये असेंडिंग ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर है ये? हाँ, 10 असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। बताओ ये छोटे से बड़ा, यहाँ देखो पूरा ऊपर से नीचे तक देखो, छोटे से बड़ा है क्या? नहीं। क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर है? डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा नहीं। तो बस यही है टॉपिक। इसी को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, मतलब डाटा रोल नंबर के हिसाब से बांट देना। एक बस एग्जाम्पल इसका नोट कर लो। जैसे रोल नंबर 1 का आया है मान लो 30 मार्क्स, और बुक में देखो 11th का बच्चों को समझ नहीं आया करके इतना सारा एग्जाम्पल दिए हैं। बस एक ही यहाँ तक, बस 4th 5th तक भी नोट कर लोगे तो चल जाएगा, पूरा भी बनाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत टफ था ना? बहुत। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना है इसमें। रोल नंबर के आगे किसी को भी कुछ भी मार्क्स मिल सकता है, कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता है। तो जब हम लोग रोल नंबर के बेसिस पे बांटते हैं बस उसी को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। ऐसे 1 2 3 4 5 तक बस लिख लो, काफ़ी है। और कोई सा भी रैंडमली मार्क्स वगैरह डाल दो उसमें। तो बुक का ये मानना है कि 11th के बच्चे को एक एग्जाम्पल से समझ नहीं आएगा, तो उसमें देखो 4 एग्जाम्पल दिया है, वो पूरा फर्स्ट से लेके 30 तक का रोल नंबर तक का। हो गया? ये नोट हो गया? अरे कुछ भी लिख लो, 1 2 3 4 5 रोल नंबर और मार्क्स, कुछ भी रैंडमली चल जाएगा, कोई ऑर्डर में नहीं होना है प्रॉपर। तो बोलो आसान है? आसान है। अगला लिखो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। याद है असेंडिंग डिसेंडिंग? बहुत टफ है, मैं एक बार याद दिला देता हूँ। अगर किसी का सेकंड क्लास में कुछ बैकलॉग रह गया होगा तो देख लो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो 1 2 3 इसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब 3 2 1, बस यही है असेंडिंग और डिसेंडिंग। लिख लो इसके भी एग्जाम्पल, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। थोड़ा टफ है, थोड़ा ध्यान से लिखना, एक भी वैल्यू ऊपर नीचे हो तो गड़बड़ हो जाएगा। असेंडिंग छोटे से बड़ा, क्या ही तो वाहियात टॉपिक 11वीं में पढ़ा रहे हैं भगवान जाने। और देखो बुक में इतना सारा एग्जाम्पल दिया है कि ये इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तुम लोग ये सब मत लिखो, डायरेक्ट बस ये लिख लो असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो ऐसे डाटा दे देगा, वो बोलेगा असेंडिंग में रखो, तो हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। डिसेंडिंग बोल दिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे। क्या हम ज़्यादा मार्क्स हैं?
नहीं, ऐसे ही बनाना रहेगा बॉक्स, आएगा नहीं, बहुत रेयर चांस है। अब देखो अगला थोड़ा और डिफिकल्ट वाला है। फ्रीक्वेंसी सीरीज के 2 पार्ट करो। वो आता है 5 होता है तो उसको ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 5। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है तो देख लेना। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, 5 के बाद 6, तो वो 6 नहीं लिखना है, 5 के बाद 1 लिखना है, तो इसका मतलब होता है वो 6 है, ठीक है। और कई लोग ऐसे 1 2 3 4 लिखते हैं और यहाँ 5 लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं होगा, इधर कट। कई लोग का ऐसा बैकलॉग रह जाता है, तो मैं समझा दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स ऐसे सिली मिस्टेक्स होते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको ना रे बोलते हैं, अरे लिखा हुआ है, बाकी इसको रे बोला जाता है। नहीं, इसको ऐसे रे ही बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी रे डायग्राम ऐसा करके। डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी रे। अरे लिखो ये एग्जाम्पल। हाँ, उसी के नीचे जगह हो तो फिर अलग से करके लिख लो। कैसे तो इलॉजिकल। वो दया का क्या खाओगे टप्पू के पापा, गाठिया बनाना नहीं, घर में नहीं है। ये बना दे, नहीं है। ढोकला बनाना नहीं है, ठीक है, मैगी बना देती हो। जब जगह नहीं है तो अलग बना ना, तू जहाँ देखो जगह मिले। डिस्क्रीट सीरीज और दूसरा फ्रीक्वेंसी रे। खुद पूछिए, इसी के नीचे बनाना है। हाँ, इसी के नीचे। नहीं, जगह नहीं है। लिखो ये वाला एग्जाम्पल। 11 12 14 11 16 11 17 16 17 14 17 18 20 14 20 17 20 17 14 20। जल्दी जल्दी नोट करो, थोड़ा भी वैल्यू इधर उधर नहीं होना है। ये नर्सरी का पेपर लीक हो रहा है। तो बताओ इसमें 11 कितने बार आ रहा है? 1 2 3। वाह, तुम लोग सॉल्व कर ही लिए फाइनली। तो इसके आगे ऐसा 3 लिखेंगे। 12 कितने बार आ रहा है? 1 और नहीं है, फाइनली ये हो गया 1, तो इसके आगे बस 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद अगला कौन है? 14। 14 कितने बार है? 1 2 3 4, बढ़िया। उसके बाद 16, 1 2, बढ़िया। और 17, 17 कितना है? 1 2 3 4 4। 18 कितना है? 1 है। और 19 नहीं है, 20, 1 2 3 4। हाँ, इसीलिए शायद 11th में दिया है। नहीं तो नहीं देता। ओ, जैस्मिन का सोच के कि असेंडिंग डिसेंडिंग याद दिला देते हैं एक बार। लिखो इसका सॉल्यूशन। देखो 3 से ऐसे नहीं लिखना है 3, ऐसा 3 जब लाइन लिखते हैं वो इंडिकेट करता है कि वो 3 हो रहा है। देखो ऐसा 11 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, तो 3 डंडी बनेगा, और 3 डंडी इंडिकेट कर रहा है कि वो 3 है, तो आगे 3 लिखेंगे। 12 के आगे 1 डंडी बना, इसका मतलब क्या है? 12 एक बार रिपीट हो रहा है, तो 1 डंडी बनाए करके इसको 1 लिख रहे हैं। इसको और क्या ही एक्सप्लेन कर। समझने वाले को भी शर्म आ जाएगा, बोलने वाले को भी शर्म। ये ना बस इसका नाम यही था, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी। फिर अचानक याद किए कि 11वीं में है, तो अरे बोल रही है इसको। तो इसका नाम नहीं, तो पहले बस इसका नाम फ्रीक्वेंसी था। अचानक याद है ये तो 11वीं में। इसमें किसी को डाउट तो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, और उसमें भी समझ नहीं आया तो मैं ऑडियो शेयर कर दूंगा। तो देखो 20, हाँ सही बात है। वो वहाँ इको में कार्डिनल पढ़ रहे हैं, इलॉजिकल है, नाप सकते नहीं लेकिन नाप रहे हैं। लॉजिकल क्या पढ़ रहे हैं? क्या बोलेंगे।
तो देखो ये 20 कैसे आया, ये सबको हम लोग टोटल कर दिए तो ये फाइनली 20 आ गया। ठीक है, अब अगला लिखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बुक में पता है ये वाले टॉपिक पे 7-8 क्वेश्चन दिया है, बस यही वाले टॉपिक पे। हाँ, कितना तुम लोगों को प्रैक्टिस करवाना चाहता है नहीं पता। अगला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग लिखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे आते हैं। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 1 करके लिख लो। एग्जाम्पल 1 20 15 15 10 15 20 15 10 20 15 10 25 20 ख़त्म ही नहीं हो रहा है 25। हाँ लिखो लिखो। वो बैच में भी करवा रहा था, उन लोग बोले भैया कल कर लेंगे, अब जा रहे हैं करके चले गए। नहीं तुम लोग कर लो भाई। इसीलिए फिर उन लोग का भी बैच 10 मिनट पहले ही छुट्टी हो गई। उन लोग बोले भैया क्या ही कर रहे हैं हम लोग, क्यों ही कर रहे हैं और क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन में बोला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब उसमें क्या किए थे हम लोग, इंडिविजुअल लिखे थे 11 अलग से 12 अलग से। इसमें बोल रहा है ऐसे बनाओ। कैसे बनाओ, रुको। हाँ वही, मतलब जो भी सबसे लोएस्ट है, इसमें सबसे लोएस्ट कौन सा है। अच्छा ये तो डिस्क्रीट वाला, ये तो तुम लोग घर में कर सकते हो, ये होमवर्क रहेगा, इसको तुम लोग घर में कर लेना। नोट हो गया ना। मेरे को डिस्क्रीट नहीं कराना था, कंटिन्यूस कराना था। एक एक बस एक, ये वाला तो हो जाएगा ना, ये एक प्रैक्टिस के लिए हो गया। और ऐसे पे प्रैक्टिस करना है तो तुम लोग को अपने क्वेश्चन मिल जाएंगे। एडिशनल क्वेश्चन इसके लिए चाहिए होगा तो मेरे को पर्सनली मैसेज करना। देखो अब देखो अगला जो हम लोग एग्जाम्पल लिख रहे हैं। अच्छा इसके ऊपर क्या लिखे थे हम लोग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना, वो कट कर देना। वो फ्रीक्वेंसी अरे था, वो इसका नहीं है। उससे जो पहले किए थे ना फ्रीक्वेंसी अरे, वो वाला उसका क्वेश्चन था। इसके ऊपर लिख लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई मेरे को ये देख कर बता सकते हो फ़र्क क्या है फ्रीक्वेंसी अरे और ये दोनों में। हाँ उसमें नहीं, उसमें क्या था, वेरिएबल याद है, उसमें बस 11 था 12 था 13 था। इसमें देखो ऐसा है 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 ऐसा। तो लिखो ये वाला क्वेश्चन। हाँ 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 ऊपर लिखा हुआ है ना, ये बनाना है। लिखो ये वाला नंबर्स 8 10 12 16 18 24 28 31 38 49 50 53 58 8 10 12 लिख तो, अब बोल तो रहा हूँ 8 10 12 8 10 12 अच्छा तो मैं रिपीट कर रहा था। अच्छा 8 10 12 16 18 24 28 31 38 49 50 53 अरे देखो अब मैं धीरे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। 8 10 12 16 18 24 28 ये देखो अब और कैसे बोलूँ मैं 31 38 49 50 53 58 56 39 43 48 44 41 49 55 59 63 69 61 74 23 27 22 34 39 32 44 78 स्वाहा। अब देखो इसमें क्या अलग करने बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है।
मतलब 10 0 से 10, 10 से 20 ऐसे। तो बताओ इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0 से ही बनाने बोला है तो 0 से ही बनाएंगे। हाँ, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये? 78। तो 78 ख़त्म कहाँ पे होगा अगर 0 से लेके जाएंगे तो? अरे रे, 0 से 80 में ख़त्म होगा। मतलब 0 से 80 बोल रहा हूँ, 70 से 80 के बीच में। आया समझ में? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो ये 70 से 80 वहाँ तक जाएगा। बनाओ फिर, क्या समझ रहे हो लिखो। ऐसा समझ आया बोल रहे हो? बहुत ही टफ है कुछ, एकदम सर्कल वगैरह सबका फॉर्मूला लगा के पाइथागोरस थ्योरम 3 बार अप्लाई करके निकालना है ना। अरे तू मैथ्स लेने वाली थी? हाँ, ये मेरे को बोल रही थी कि तू साइंस लेने वाली थी करके। हाँ अच्छा, तुम लोग क्लास में वो एक लिए ना सलोनी, सलोनी, उसका कैसा चल रहा है हाल? तो फिर वो क्यों ली? मेरे से बात भी हुआ था उसका, तो बोली भैया मैं ना अगर अच्छा आएगा तो साइंस लूँगी। अरे एक बार वहाँ मिली थी चिकन दुकान में, तो भैया अच्छा मार्क्स आएगा तो साइंस लूँगी, ख़राब आएगा तो कॉमर्स लूँगी। तो कितना आया? ये अच्छा था। अच्छा, तो फिर वो कॉमर्स के लिए क्या क्राइटेरिया सेट करी थी? 30? हाँ 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 चलो चलो चलो, इस पे आते हैं। अच्छा सुनो, मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम लोग दिमाग लगाना। बहुत इजी है लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। देखो हम लोग ऊपर 0 से 10 लिखे हैं, नीचे 10 से 20 लिखे हैं। अब ये 10 आ गया, अब बताओ मैं इसको किस में काउंट करूँ? ऊपर वाले में काउंट करूँ या नीचे वाले में? पक्का? सोचो, ये गलती हो सकता है, इसीलिए 11th में दिया है ये टॉपिक, समझे? इतना डाउट? नो आइडिया। देखो इसका एक्चुअल ये मतलब होता है, अगर 0 से लेके 10 है तो इसका मतलब होता है 0 से 9 बस इसमें आएगा। फिर दूसरा वाला 10 से लेके 19 इसमें आएगा। फिर उसके बाद अगला कितना होगा? 20 से लेकर 29 यहाँ तक आएगा। अब बताओ 10 किस में आएगा? फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में आएगा। तो हम लोग जो यहाँ 0 से 10 लिखते हैं ना, वो एक्चुअल में 10 तक नहीं है, वो बस 0 से 9 तक है। अब बताओ जल्दी, 0 से लेके 9 तक के बीच में कितना दिख रहा है? 9 दिख रहा है, देखो बस 1 दिख रहा है। ये 10 काउंट नहीं करेंगे इसमें, तो 1 दिख रहा है इसीलिए यहाँ 1 लिखेंगे। अब बताओ 10 से लेके 19 के बीच में, ये 1 2 3 4, बस 1 2 3 4। अगला 20 से लेके 29, ये देखो नीचे भी है, 3 है, 1 2 और कहाँ है? 3 4 5, 5 है। देखो कई बच्चे से गलती क्या हो जाता है, वो इधर 5 बना देता है, तो इधर नहीं बनाना, ये ऐसे कट होगा। अगला बताओ 30 से लेके 39, 2 3 4 5 6 है। और कई बच्चे से गलती क्या हो जाता है, वो 5 ऐसा बनाने के बाद एक और डंडी खींच देते हैं, तो वो नहीं करना है, एक इधर आएगा। फिर ये इंडिकेट करता है 6 है।
अगला 40 से लेके 49 तक। एक, दो, तीन, 7। अगला 50 से लेके 59 तक। 50 से लेके 59। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। सिक्सटी से लेके 69 तक। अब 3, 60 से 69। 1, 2, 3। हाँ, क्या सेकेंड वाला गलत है? 7। वो कितना आ रहा है? हाँ, देखते हैं इसको। 7 है भाई। मेरी तो ठंडी होगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7। सही तो है। सही है ना। अगला 70 से लेके 79 तक। कितना है 70 से 79? 1। हाँ, 2। अब ये दोनों को टोटल कर देंगे। बस ये याद रखना है, जो अपर लिमिट होता है वो इसमें काउंट नहीं होता है। 10 इसमें काउंट नहीं होगा, वो अगले में काउंट होता है। 1 + 4 + 5 + 6 + 7 + 6 + 3 + 2 + 34। करेक्ट है भाई, ये 34 ही है। यही आया है ना सबका, 34। ठीक है, बाकी हम लोग हाँ कल ये चैप्टर को क्लोज करेंगे। बहुत देख के उसका 2-3 बार दिन में रिवीजन होना है ये टॉपिक का। अभी फीवर हो रहा है। 2 से 3 बार